एक्सेप्शन हैंडलिंग। सारे टाइप्स क्लियर हो गए थे? कितने टाइप के होते हैं ये सब समझ में आ गया था, यस और नो? चलो चलो तो कैट, हाँ हाँ अभी लगा सकते हैं, है ना? हाँ लगा सकते हैं। हेडिंग डाल दो डिफरेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। बट कोशिश क्या करो कि बिना मेथड के कैसे कर सकते हैं वो सोचना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कौन से मशीन टेस्ट में वो मेथड का मना कर दे, तो फिर वहां फंस जाएगी गाड़ी, है ना? हेडिंग डाल दो डिफरेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। टॉपिक का नाम है डिफरेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये फैन बंद करना पड़ेगा वरना मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। असाइनमेंट की क्या प्रोग्रेस हुई? क्या असाइनमेंट हुए क्या? डिफरेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। कुछ लोगों ने नहीं किया असाइनमेंट, ऐसा क्यों भैया? नहीं हो रहे थे क्या? आज एग्जाम है, ठीक है। चलो लिखो, नंबर 1 ट्राई, नंबर 1 ट्राई, नंबर 2 कैच, नंबर 3 फाइनली, नंबर 4 थ्रो, नंबर 5 थ्रोस। अगला कौन सा भैया? थ्रोस। ये 5 कीवर्ड किससे जुड़े हुए हैं बताओ? एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर है? चलो तो सिंटैक्स लिखता है सबसे पहले। चलो देखो, तो सबसे पहले कौन सा कीवर्ड आता है? ट्राई। ट्राई में क्या होता है? वो लाइन्स होती है जहां पे क्या हो सकता है? एक्सेप्शंस हो सकता है, ये सब नो। तो यहां पे मैं सिंटैक्स लिख रहा हूं, स्टेटमेंट्स वेयर एक्सेप्शन में ऑकर। अरे आप समझे क्या? यस और नो? चलो फिर आती है गाड़ी किसकी? कैच, ना? तो यहाँ पे कैच में क्या हो सकता है? हाँ यहाँ पे क्लास देंगे हम। अभी सिंटैक्स में से लिख लो, यहाँ पे लिख लो एक्सेप्शन क्लास। ऐसे हम मल्टीपल कैच भी दे सकते हैं, सिंटैक्स है भैया, है ना? अरे आप समझ रहे हो? यस और नो? यहाँ कैच के अंदर क्या आएगा? एक्सेप्शन की क्लास। क्या क्लास होगी वो बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले ट्राई के अंदर क्या आएगा? वो लाइन आएगी जहां पे क्या हो सकता है? एक्सेप्शन हो सकता है। चलो हेडिंग डालो ट्राई। सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे? ट्राई। अच्छा इसके बाद फाइनली वगैरह सब आएंगे धीरे धीरे ना, एक एक करके बताएंगे। आप चाहो तो लिख लो ऑर्डर के हिसाब से। दोनों कैच, अगर मल्टीपल कैच है तो उनके बाद कौन आएगा बताओ? फाइनली। कौन आएगा? फाइनली। तो लिखो ट्राई में इट इज अ ब्लॉक। हाँ ये सिंटैक्स लिखना ना भैया, नहीं लिख रहे हो क्या? हाँ ये सिंटैक्स लिखना है भैया। ट्राई, ट्राई के अंदर वो स्टेटमेंट लिखते हैं जहां पे क्या हो सकता है? एक्सेप्शन हो सकता है। कैच में क्या आते हैं? हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन की क्लास आती है जो एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। फाइनली एक कंपलसरी ब्लॉक होता है, एक एक करके लिखवाऊंगा इनके बारे में। एक तो फाइनल कीवर्ड होता है जो हमने पढ़ लिया था, यस और नो। दूसरा क्या होता है? फाइनली, जो अब हम पढ़ेंगे। तीसरा होता है फाइनलाइज, वो अलग होता है। वो सब अभी प्रैक्टिकल करेंगे, अभी करेंगे प्रैक्टिकल। हाँ बोलो। देखो ट्राई में इट इज अ ब्लॉक। हेडिंग डाल दो पहले कौन सी? ट्राई। इट इज अ ब्लॉक, इट इज अ ब्लॉक in which it is a block in which we write the statements. It is a block in which we write the statements which can cause runtime errors during execution.
which can cause runtime errors during execution. तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखते हैं भैया, वो स्टेटमेंट लिखते हैं जहां पे क्या हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है. अगला पॉइंट लिखो, whenever any exception occur, whenever any exception occur in the try block, whenever any exception occur in the try block, then program flow is abnormally terminated. Whenever any exception occur in the try block, then program flow is abnormally terminated, and control comes, program flow is abnormally terminated, and control comes out of the try block. Control comes out of the try block and executes appropriate catch block. क्या एग्जीक्यूट करेगा भैया, अप्रोप्रिएट कैच ब्लॉक. क्या समझ में आया? ट्राई एक ऐसा ब्लॉक होता है जहां पे हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जहां हमें लगता है कि एक्सेप्शन हो सकता है. जैसे एक्सेप्शन आता है, कंट्रोल वहां से क्या हो जाता है, जंप. अगर 1000 कैच है तो उनमें से जो भी कैच मैथ होता है वो कैच के आगे का स्टेटमेंट चलता है. अच्छा, एक बार आगे आ गया तो वापस आएगा क्या, नहीं, है ना. एक बार आगे बढ़ गया. ये बात समझ में आई, यस और नो? चलो, तो जब तक हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कहना क्या चाहना है. ठीक है, चलो कैच के बारे में एक लाइन लिखो, सबहेडिंग डाल दो कैच, फिर एक साथ प्रोग्राम बनाते हैं. कैच ब्लॉक देखो, इट इज वन ऑफ द ब्लॉक, in which we write, the statements, which provide user friendly error message. अगला पॉइंट देखो, कैच ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड if exception occur in try block. Catch block will be executed if exception occur in try block. अगर एक्सेप्शन किस में आता है भैया, ट्राई ब्लॉक में. अगर देखो, at any point of time only one catch will be executed. At any point of time only how many catch will be executed? One catch will be executed. At any point of time only one catch will be executed. यहां तक समझ में आया? चलो एक एक करके बनाते हैं, खेल चालू करते हैं. तो सब मेरे साथ है भैया. चलो, तो हमारे पास क्लास है डेमो 300. क्या नाम है इस फाइल का, डेमो. दिख रहा है सबको, यस और नो? अच्छा, कमांड लाइन आर्गुमेंट आता है आपको? मैंने पढ़ाया था ना कमांड लाइन आर्गुमेंट, याद है, भूल गए? चलो बताओ यार. मैं आपको बोलूं कि कमांड लाइन आर्गुमेंट से जो डेटा आ रहा है ना, वो एक स्ट्रिंग में रख दो S1. पहले मैसेज दे दो, system.out.println. और यहां मैंने बोला, दिख रहा है सबको, मेन स्टार्ट. क्या बोला यहाँ पे, मेन स्टार्ट. सब मेरे साथ है? मैं आपको बोलूंगा यार, एक स्ट्रिंग S1 है, उसमें है ना args ऑफ 0 को स्टोर करना है. बताओ कर पाएंगे क्या? स्ट्रिंग S2 है, उसमें args 1 को स्टोर कराएंगे. अब इतना प्रोग्राम रखते हैं.
और यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ मैं, यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ ऑल टास्क डन, ऑल टास्क डन। किस नाम से मैं डेवो 300, ये था क्या जावा सी, और क्या आ जाएगा यहाँ पे डेमो 300 डॉट जावा आया, और यहाँ पे मैंने जावा लिख दिया डेमो 300। जैसे रन किया तो देखो मैंने डेटा पास नहीं किया, तो क्या आया मेन स्टार्ट, आपका प्रोग्राम चला, मैंने स्टार्ट आ रहा है यस और नो। फिर ये लाइन में एक्सेप्शन आ गया, क्यों आया एक्सेप्शन, कोई मुझे बताएगा? क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अरे अरे तेरे जीरो इंडेक्स का बंदा हमको दे दे। जीरो इंडेक्स का बंदा कब आएगा, जब मैं कमांड एंड आर्गुमेंट से क्या भेजूंगा, डेटा। बताओ मैं भेज रहा हूँ क्या डेटा? मैं डेटा नहीं भेज रहा हूँ, यस और नो? अरे मैं डेटा भेज रहा हूँ क्या? अब डेटा नहीं भेज रहा हूँ मैं, अरे को बोल रहा हूँ जीरो इंडेक्स का बंदा दे दे, वो दे पाएगा क्या? अरे बोलेगा यार मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तुमको जीरो इंडेक्स चाहिए। तो कौन सा एक्सेप्शन आया बताओ? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता है ये एक्सेप्शन? क्या होता है? एक रन टाइम एरर्स होते हैं। यूजर ने एक मतलब प्रोग्रामर ने क्या की, एक मिस्टेक, उसे कायदे से अरे के आर्गुमेंट प्रोवाइड करने थे, उसने नहीं किया और एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या हुआ, रन टाइम पे प्रॉब्लम। कंपाइल टाइम पे कोई दिक्कत आई क्या? कंपाइलर ने कुछ भी बोला नहीं। अच्छा प्रोग्राम चालू भी हो गया, आप देखो प्रोग्राम की पहली लाइन भी आई, दिख रहा है यस और नो? अब प्रोग्राम का फ्लो अब नॉर्मली टर्मिनेट हो गया, हुआ प्रोग्राम का फ्लो आज क्या हुआ, अब नॉर्मली टर्मिनेट। और कौन सा मैसेज आया? सिस्टम जनरेटेड मैसेज। कौन सा मैसेज आया? आप समझ रहे हो यस और नो? अच्छा इसके बाद का कोड चला क्या? इसके बाद मान लो 10,000 लाइन का कोड था, ये कुछ भी चला क्या? नहीं चला। पहली लाइन आई, उसके बाद ये सब चला, उसके बाद लास्ट वाला चला। कोई कंफ्यूजन किसी बात का? अरे यस और नो? कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सबको बात समझ में आई क्या? बढ़े आगे, चलो मान लिया यहाँ पे मैं एक मैसेज दे दूं, है ना, कि कुछ भी मैसेज दे दो, मैंने बोल दिया यार रिसीव्ड कमांड लाइन डेटा। चलो बताओ ये सही कब होगा? जब मैं प्रॉपर क्या पास करूं, डेटा। जैसे मैं यहाँ पे पास करूं कुछ भी, मैंने लिख दिया हेलो, है ना, और यहाँ लिख दिया दीपिका। बताओ अब डेटा भेज रहा हूं मैं, जीरो इंडेक्स पे कौन गया, वन इंडेक्स पे दीपिका। अभी चलाया तो मैंने क्या है, मेन स्टार्ट रिसीव कमांड लाइन डेटा ऑल टास्क डन। अभी सब कुछ सही हो रहा है यस और नो? कुछ आया क्या समझ में? अच्छा मैं बोलूं एक काम करो, S1 S2 का जो डेटा है ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। कर सकते हो क्या आप लोग? कैसे कन्वर्ट करोगे? इंटीजर डॉट पार्स इंट, पक्का? और यहाँ पे क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, S1 लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, S1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। अरे आप सुन रहे हो यस और नो? बताओ यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास कर दूंगा, S2। सब मेरे साथ है क्या? एक जगह S1 है और एक जगह S2 है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, है क्या कंफ्यूजन? अब यहाँ पे आया, ठीक है, ये यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा, क्या मैसेज दूंगा, कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स, बोलूंगा ऐसा यस और नो? सब मेरे साथ है? चलो मैं चलाऊं प्रोग्राम को, पहले सही प्रोग्राम चलाते हैं। सही प्रोग्राम क्या बोलता है, आप प्रोग्राम को कंपाइल किया, अब प्रोग्राम को रन करें, तो मान लो आपने यहाँ पे 10 पास किया, यहाँ पे क्या पास किया, 20। क्या दोनों आर्ग्यूमेंट पास कर दिए? 10 किस में जा रहा है, एज ए स्ट्रिंग, जा कहाँ रहा है, एज ए स्ट्रिंग। इंटीजर डॉट पार्स इंट क्या करेगा उसे, इंटीजर। ये पढ़ाया मैंने यस और नो? दोनों बदल जाएंगे। तो अब हमारा कोड का आउटपुट क्या आएगा, देखो मेन स्टार्ट रिसीव्ड कमांड लाइन डेटा कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स ऑल टास्क डन। कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? कंफ्यूजन, सब कुछ सही चल रहा था अभी। अब गलती क्या करेगा यूजर, अब यूजर ने गलती से यहाँ पे क्या पास कर दिया, हेलो, है ना, यहाँ पे क्या पास कर दिया, मान लो 20। अब गड़बड़ कहाँ हो गई बताओ?
कौन सी लाइन में गड़बड़ हो गई? जीरो इंडेक्स पे गड़बड़ हुई क्या? मेन स्टार्ट आया, रिसीव्ड कमांड लाइन डेटा आया, ये गड़बड़ किस लाइन को ही कोई और बताएगा मुझे? कौन सा एक्सेप्शन आया ये? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्यों आया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन? अच्छा बताओ, इस लाइन में दिक्कत हुई क्या? जीरो इंडेक्स पे क्या भेजा आपने? 10, किस में स्टोर हो गया? एस। वो इंटीजर स्टोर हुआ, स्ट्रिंग स्टोर हुआ? स्ट्रिंग। 20 कहाँ स्टोर हुआ? S2। रिसीव कमांड लाइन डेटा आ गया। अब इंटीजर डॉट पार्स इंट किया, यहाँ पे क्या पास किया? 10 पास किया स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग एक्स में कन्वर्ट हो गया। इंटीजर ने क्या बोला? मैं पार्स इंट के पावर से तो 10 स्ट्रिंग में लिखा हुआ है उसको किस में बदल दूंगा? नंबर में। 20 नंबर में आ गया, यस और नो? लेकिन जैसे ही मैंने हेलो दिया, गड़बड़ किस लाइन पे हो गई जल्दी से बताओ? ये S1 में क्या रखा हुआ भाई साहब? हेलो। अब जब आप इंटीजर डॉट पार्स इंट करके हेलो पास करोगे तो क्या हेलो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है क्या? कौन सा एक्सेप्शन आया? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आप देख पा रहे हो एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है? तो आपके प्रोग्राम की पहली लाइन चली, डाटा रिसीव हो गया, लेकिन एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इस बात पे कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे यस और नो? समझे नहीं समझे आप लोग? पक्का? अच्छा मैं बोलूं, चलो डाटा को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इंटीजर्स में। हाँ, अब मुझे इनको डिवाइड करना है। इनको क्या करना है भैया? डिवाइड। एक्स को किससे डिवाइड कर दोगे? वाई। और इस रिजल्ट को डिस्प्ले करा दोगे। रिजल्ट इज, है ना? और यहाँ पे प्लस आएगा, तो किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूं मैं? z। सब मेरे साथ है? पहले सही काम करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, इस प्रोग्राम को चलाता हूं, मैं एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे एक्सेप्शन ला रहा हूं, जरा ध्यान रखना है ना। चलो मैंने बोला पहली वैल्यू 10 है, दूसरी 2 है। चलो फ्लो बताओ क्या क्या होगा? सबसे पहले 10 किस में जाएगा? ये 10 और 2 कहाँ जाएगा? ARGS। ये दोनों भाई साहब लोग कहाँ जाएंगे? ARGS। जीरो इंडेक्स पे कौन गया? 10। 1 इंडेक्स पे कौन गया? आपने बोला ARGS को किस में स्टोर कर दो? S1। S1 में क्या स्टोर हुआ? 10। ये इंटीजर हुआ या स्ट्रिंग हुआ? पक्का ना? 20 भी, 2 भी कैसे स्टोर हुआ? एज ए स्ट्रिंग। फिर आपने पार्स इंट को बोला कि भाई स्ट्रिंग को किस में बदल दे? इंटीजर में। ये स्ट्रिंग को भी किस में बदल दे? इंटीजर। कोई चिंता? कोई नियम टूटा क्या अभी तक? 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए थे, वो अवेलेबल है। दोनों इंटीजर में कन्वर्ट होने के लायक थे, वो भी हो गया। अब आपने जेड को बोला भाई 10 को किससे डिवाइड कर दे? 2 से। बताओ आंसर कितना आएगा? 5। पक्का 5 आएगा? पक्का? चलाऊं मैं? तो क्या आ गया? कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स। रिजल्ट इज कितना आ रहा है? 5। और ऑल टास्क डन। सब कुछ सही है क्या? अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं दूं तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स। क्यों? अरे ही नहीं है। और आप बोलोगे अरे अरे मेरे जीरो इंडेक्स चाहिए, तो बोलेगा अरे अरे तो है ही नहीं भैया। कंफ्यूजन नहीं हो रहा? अरे अरे 2 बार हो रहा है। अरे एक अरे मेरा, एक अरे जावा का। समझ रहे हो सब लोग? कुछ पल्ले पड़ा क्या? तो वो बोलेगा यार अरे तो है ही नहीं, उसका जीरो इंडेक्स कहां से दूंगा मैं? तो कौन सा एक्सेप्शन आ जाएगा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। चलो दे भी दिया भाई साहब ने, डाटा दे भी दिया, हेलो दिया और 10 दिया। क्या हेलो को इंटीजर में बदल सकते हैं? अगर बदलने गए तो कौन सा एक्सेप्शन आ जाएगा? नंबर फॉर्मेट। आपने देखा आ रहा था, मैंने बताया था। ये कौन से एक्सेप्शन आ रहे हैं? प्रीडिफाइंड। मेरे बनाए हुए आ रहे हैं, प्रीडिफाइंड आ रहे हैं? क्योंकि जावा ने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। इसके ऊपर कौन सा आ रहा है? अरे इंडेक्स आउट ऑफ। अरे आया क्या? अब मैं क्या करता हूं, जरा साथ देना मेरा, है ना। मैंने बोला भाई एक वैल्यू तो 10 है, दूसरी 0 है। अब गड़बड़ कहां होगी बताओ? 2 आर्ग्यूमेंट भी है। अरे है या नहीं है? दोनों इंटीजर में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? दोनों इंटीजर में बदल जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे गाड़ी गई जब हम 10 को किससे डिवाइड कर रहे हैं राजदीप? 10 को राजदीप से 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 से डिवाइड करेंगे तो देखो मेन स्टार्ट भी आया, डाटा रिसीव्ड भी हो गया, यस और नो? कन्वर्टेड इनटू क्या आया? इंटीजर्स। अरे नहीं समझ रहे हो?
और फिर लास्ट में कौन सा एक्सेप्शन आया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो। कहां पे आया है, कौन सी लाइन पे आया, जरा बताओगे? ये इस लाइन पे आया। क्यों आया इस लाइन पे? क्योंकि x को कौन डिवाइड कर रहा है जानवी, जीरो, और x को जीरो डिवाइड करेगा तो इनफाइनाइट, उसे हैंडल कर नहीं पाएंगे तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। थोड़ा आया समझ में, नहीं है? पक्का यस और नो? चलो ये एग्जाम्पल लिखो जरा। अब इसको चलाया कैसे वो जरा ध्यान रखना है ना, ताकि आपको समझ में आएगा कि कब कब गलती करोगे और कब कब एक्सेप्शन आए। अच्छा, अगर मैं सही सही चलाऊं तो कोई दिक्कत है क्या इस कोड में? सही सही चलाऊंगा तो ये कोड बिल्कुल सही है। हर्ष, अच्छा यहाँ से होलकर कॉलेज में कौन है? हाँ लिख लिया क्या? देना पानी। इसको चलाया कैसे वो ध्यान रहेगा भैया? पहले आर्गुमेंट नहीं दिए तो कौन सा एक्सेप्शन आया? तो एक ही प्रोग्राम में हम कितने एक्सेप्शन लेके आए टोटल? 3। अरेंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और तीसरा कौन सा? अरिथमेटिक। क्या लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे? अरे आगे बढ़े दोस्तों। अब ये तो प्रॉब्लम है, तो हमें ये समझ में आया कि इन सारी लाइनों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये तो मानते हो यस और नो? अरे कोड लिख लिया सबने? बढ़ू मैं आगे? तो इस कोड में एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है? प्रोग्राम का फ्लो क्या हो जाता है? टर्मिनेट। और सिस्टम क्या जनरेट कर देता है? एरर मैसेज। ये मानते हो यस और नो? प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट होता है और सिस्टम क्या जनरेट करता है? एरर मैसेज। अब हमें क्या लगाना है यहाँ पे?
एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन तो आ रहा है, अभी हैंडल किया क्या हमने, अब हमें एक्सेप्शन को क्या करना है, हैंडल। तो हमें क्या लगाना पड़ेगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो क्या काम करे, इस एक्सेप्शन को हैंडल करे। ये मानते हो यस और नो? उससे क्या फायदा होगा, हमारा कोड एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। अभी कैसे टर्मिनेट हो रहा है, एबनॉर्मली मतलब 10,000 लाइन का कोड है, 5वें नंबर पे प्रॉब्लम आई वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट तो होगा, साथ साथ सिस्टम जनरेटेड उल्टा सीधा मैसेज आ रहा है। अरे आया, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट लाया गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जहां हमें लगता है प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारी लाइनों को किसके अंदर रखेंगे, ट्राई। भैया मुझे लग रहा है कि यहां प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं किसके अंदर रखूंगा इस चीज को, ट्राई। फिर कौन आएगा हमारा, कैच। अब कैच के अंदर क्या लिखते हैं, तो जो भी एक्सेप्शन आया, जैसे हम पहली बार चलाते हैं, जब हम पहली बार चलाए थे तो कौन सा एक्सेप्शन आया था, याद करो। जब पहली बार चलाए थे तो एक्सेप्शन कौन सा आया था, इसको कॉपी कर लो भैया। सर कॉपी क्यों करना, क्योंकि ये नाम याद रखना, अगर कैपिटल अपर थोड़ा भी इधर हुआ तो दिक्कत आ जाएगी, यस और नो। सेम, ये किसका नाम है, क्लास का नाम है। किसका नाम भैया, क्लास। यहां पे कुछ भी नाम दे दो, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, values are not given in command line arguments। अरे आया क्या समझ में, बोले सर ये हमारा क्या है, ट्राई। ये क्या है भैया, ट्राई। सब मेरे साथ है, यस और नो। ये कौन है बताओ, कैच। ये वाला कैच क्या हैंडल करेगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अगर अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया तो वहां से एक्सेप्शन जनरेट होगा, उसे कौन कैच करेगा, आर। अब इसके साथ क्या करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी मैं मैसेज देना चाहता हूं, वैल्यूज आर नॉट गिवन इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सब मेरे साथ है क्या, अरे यस और नो। मैं यहाँ पे कोड चलाया, कोड को क्या किया, रन। अभी वैल्यू पास कर रहा हूँ क्या मैं, अब कायदे से इससे पहले वाला कोड तो टर्मिनेट हो रहा था, अगर मैं इसे चलाया तो अब टर्मिनेट हुआ क्या मेरा कोड। सबसे पहले क्या आया, मेन स्टार्ट, फिर क्या बोल रहा है, वैल्यूज आर नॉट गिवन इन कमांड लाइन। और बाकी का 10,000 लाइन का कोड रुक रहा है क्या, प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हुआ क्या, मतलब आपका प्रोग्राम यहां से आया। अब पूरा खेल समझना, मेन स्टार्ट आया, फिर क्या आया, रिसीव्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये वाली लाइन आई क्या, नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि इसी जगह से क्या हुआ, एक्सेप्शन जनरेट। जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट हुआ, प्रोग्राम का फ्लो यहां से जंप करके सीधे कहां चला गया, कैच। ये वाला लाइन चला क्या, ट्राई के अंदर हम वो स्टेटमेंट रखते हैं जहां पे क्या आ जाता है, एक्सेप्शन। जैसे एक्सेप्शन आता है, प्रोग्राम का फ्लो वहां से क्या होता है, टर्मिनेट। अगर हमने ट्राई के नहीं डाला तो प्रोग्राम बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर हमने कैच डाल रखा है तो प्रोग्राम का फ्लो वहां से जंप करके किसके पास आएगा, कैच। और कैच के अंदर उससे कैच होगा और वहां हम मैसेज देंगे, बाकी का कोड कंटिन्यू चलेगा। आई क्या बात समझ में, परी मूवी बात समझ में आई, पूछो। नंबर फॉर्मेट की अगर, हाँ वेरी गुड। अब इनका सवाल है सर, अगर मैं नंबर दे दूं डाटा, मैं यहाँ पे क्या दे दूं भैया, चलो तो यहाँ पे हेलो दे दिया और यहाँ पे 20 दे दिया। अब कौन सा एक्सेप्शन आएगा बताओ, देखो मेन स्टार्ट आया, रिसीव्ड कमांड लाइन डेटा, उसके बाद कौन सा एक्सेप्शन आ गया, नंबर। मैंने नंबर फॉर्मेट के लिए कोई काम किया क्या, मैंने नंबर फॉर्मेट के लिए कोई काम नहीं किया। बताओ क्या परेशानी हुई, जल्दी से बताओ, कोई बताएगा मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने नंबर फॉर्मेट के एक्सेप्शन को कैच किया क्या, नहीं। तो उसे करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक और कैच। सब मेरे साथ है क्या, और यहाँ पे मैं कैच के अंदर क्या दे दूंगा, नंबर फॉर्मेट, नाम कुछ भी दे दो। अब बताओ यहाँ क्या मैसेज दूंगा मैं, है ना, प्लीज इंटर, क्या बोलूंगा, इंटीजर वैल्यूज। अरे आप समझे क्या। अब बताओ अगर मैं ये सेम कोड चलाऊं, अब एक्सेप्शन आएगा, कौन सा एक्सेप्शन आएगा, नंबर फॉर्मेट। जैसे आएगा वो जंप करके कैच के पास जाएगा, उसको कैच मिलेगा क्या, मेन स्टार्ट आया, फिर कौन आया, रिसीव्ड कमांड लाइन डेटा, फिर क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर इंटीजर वैल्यूज। बताओ ये लाइन चली, पहले यहां से चालू हुआ, ये दोनों लाइन चली, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी आ गया, फिर ये लाइन कन्वर्ट कर पाएगा क्या,
कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा यहाँ पे? नंबर फॉर्मेट। जंप करके किसके पास आएगा? कैच। दो कैच है, कौन सा कैच को देखेगा ये? एग्जिट। ऐसा कोई कैच है क्या? वहां से जनरेट क्या हो रहा है? एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्या जनरेट हो रहा है वहां से? तो यहां रिसीवर में वो क्लास होना चाहिए उस टाइप की। भैया वहां से अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जनरेट हुआ, तो यहाँ पे कैच में क्या चाहिए? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अगर वहां से नंबर फॉर्मेट जनरेट हुआ तो यहाँ क्या चाहिए? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये नहीं समझे क्या? अगर मान लो तीसरा वाला जनरेट हुआ, तीसरा वाला पता है कौन सा था? बताओ। यहाँ पे मैं सब कुछ सही दे दूं, इधर 20 दे दूं, इधर क्या दे दूं? 0। अब बताओ क्या हुआ? मेन स्टार्ट भी आ गया, रिसीव्ड भी हो गया, कन्वर्टेड भी हो गया, यस और नो? फिर कौन सा एक्सेप्शन आ गया बताओ? तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको कॉपी किया और यहाँ पे एक और क्या बना दो भाई साहब? कैच। ये पेस्ट कर दो, कुछ भी नाम दे दो, यहाँ वाई वाई नाम दे दिया, ये नाम ऑब्जेक्ट का नाम है, ये तो समझ रहे हो, यस और नो? और यहाँ पे क्या बोल दूंगा? मैसेज क्या दे दूंगा बताओ? प्लीज डू नॉट इंटर 0। अरे नहीं समझे क्या? कंपाइल करना पड़ता है ना कोड। क्या बोल रहा है? प्लीज डू नॉट इंटर 0। लिखो जल्दी से, बोलते जाओ। जैसे कि अपन ने हमने ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग तो कर रही है वो ठीक है, पर अपने को पता है कि ये जो एरर आएगी वो किस वजह से आएगी, तो अपन उसको जाके इनपुट में सही कर सकते हैं। हाँ तो लेकिन हैंडलिंग की नीड नहीं पड़ी। इसकी नीड क्यों पड़ी? हैंडल क्यों कर रहे हैं? ये हैंडल इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है, यूजर को थोड़ी पता। और यूजर फॉर्म भर रहा है, वो तो कुछ भी डाल देगा ना, उससे तुम मांगोगे नाम, यूजर का कोई भरोसा है क्या? वो तो नाम की जगह क्या डाल देगा? एज डाल देगा। आधों को तो ध्यान ही देता ना, जीवन में क्या कुछ जटिलताएं चल रही तो कुछ भी लिख देंगे। तो उल्टा सीधा डेटा भेजा तो हमारा प्रोग्राम तो क्या हो सकता है? क्रैश। ये तो आपको पता है कि मुझे यही देना है, जब रेंडम किसी और को बोलोगे डेटा भेज तो वो तो कुछ भी भेज सकता है। तो आपका प्रोग्राम तैयार होना चाहिए ना कि रेंडम कुछ भी आ जाए तो क्रैश होना नहीं चाहिए, वहां पे उसको संभाल ले और आगे बढ़ जाए। ऐसा भी है, इसके बाद में स्टेप नंबर उस पर भी आएंगे, है ना? पेरेंट क्लास को लिख देंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। पहले एग्जाम्पल लिखो, धीरे धीरे समझ में आएगी कहानी भैया ना। नहीं समझे आप? पूजा, पूजा नाम है ना आपका? आप समझे नहीं समझे? देखो कहने का मतलब ये है, अब जैसे आप बोल रहे हो कि सर हम अच्छा डेटा दे दें, ये तो आप देने की बात कर रहे हो। जब मैं नॉर्मल प्रोग्राम बनाऊंगा और कहीं और से चलाऊंगा तो सामने वाला तो कुछ भी भेज सकता है ना। आपका प्रोग्राम हर तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपका प्रोग्राम बिन में क्रैश होना नहीं। क्रैश होना किसको बोलते हैं? टर्मिनेट हो जाना। भैया मान लो 10,000 लाइन का कोड है, चलो ठीक है, यूजर ने वो इनपुट तो गलत दिया, बाकी की सब चीजें चलना जरूरी है ना, वो तो कोड टर्मिनेट होना नहीं। अभी तो क्या हो रहा था, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं डालते हैं तो बीच में प्रोग्राम बंद हो जाता है। हाँ, ये लिख पा रहे हो ना सब लोग? ट्राई लिख लिया है क्या?
कौन सा लॉजिक गलत होगा? कौन सा लॉजिक गलत करने की बात कर रहे हो? हाँ, कोड गलत होगा, सिंटेक्स। देखो अभी प्रॉब्लम बताओ, कोड नॉर्मल तो चल रहा था ना, सही इनपुट दोगे तो सही इनपुट पे चल ही रहा था, यस और नो? आप गलत इनपुट देते हो तो प्रोग्राम उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। उसे हैंडल करने के लिए हमें क्या लग रहा है? ट्राई और कैच। ये ट्राई कैच क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, तो इसलिए इसे क्या बोला हमने? एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप समझे क्या? क्या बोला इसे हमने? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये कुछ भी नाम है, ये तो ऑब्जेक्ट के नाम है, अभी आगे चल के इनकी जानकारी हम प्रिंट कराएंगे। ये क्या है? वहां से एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है, वो रिसीव किस में हो रहा है? इन ऑब्जेक्ट्स में। किस में रिसीव हो रहा है? इन ऑब्जेक्ट। तो ट्राई में जब एक्सेप्शन आता है तो गाड़ी जंप करके कहां जाती है? कैच। अगर उसे एग्जैक्ट कैच मिलता है तो चलता है, नहीं मिलेगा तो क्या दे देगा वो? एक्सेप्शन। अगर मिल गया हाँ, ट्राई कैच के अंदर क्या लिख दे? सिर्फ हाँ, नहीं, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा ना उसका। उसका क्या देना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। हाँ, ये मत दो, ये तो आपके ऊपर है। ये मैसेज तो हम क्यों दे रहे हैं? ताकि यूजर को पता तो चले गलती क्या कर रहा है। अरे आप समझे? व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक ऐसा तरीका है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये नहीं बोल रहा है कि मैं एक्सेप्शन होने से रोक दूंगा। रोक सकता है क्या? अरे यूजर गलत इनपुट दे रहा है, उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग जाके रोक देगा क्या? नहीं नहीं, तू ऐसा मत कर। ऐसा बोला क्या मुझे उसने? नहीं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब आप देसी भाषा में समझो कि गलती तो होगी, मुझे 2 नंबर देना था, 10 और 20, मैंने हेलो और 20 दे दिया। क्या मुझे रोक पाया क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग? नहीं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का देसी मतलब ये समझो कि वो कहता है यार मैं ना एक्सेप्शन को हैंडल कर लूंगा। एक्सेप्शन को हैंडल करने का मतलब मैं गलती होने से रोकूंगा नहीं, लेकिन यूजर ने रॉन्ग इनपुट दिया तो मैं उस रॉन्ग इनपुट के चक्कर में आपके प्रोग्राम को बीच में टर्मिनेट होने नहीं दूंगा। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, वो जो अजीबो गरीब सिस्टम मैसेज आ रहा है जिससे यूजर को समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। अरे यूजर को समझ में आएगा क्या वो अजीबो गरीब लिखा हुआ आएगा? तो घबरा जाएगा कि पता नहीं क्या हुआ। तो यूजर को इस समझ में आना चाहिए कि उसने क्या गलती की। अब जैसे उसने 0 दिया तो मेरे सिस्टम ने बता दिया कि भैया प्लीज डू नॉट इंटर 0। समझ जाएगा कि हाँ यार मैं यहाँ 0 दे रहा हूँ इसलिए गलती हो रही। चलो फिर से चलाते हैं, मैं प्रॉपर आया क्या समझ में? यूजर ने हेलो दे दिया तो मैसेज आएगा क्या? प्लीज इंटर इंटीजर वैल्यू। तो यूजर समझ जाएगा यार मुझे क्या देना था? इंटीजर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि एक्सेप्शन नहीं आने देगा। एक्सेप्शन तो आएंगे, बस कहानी इतनी सी है कि एक्सेप्शन को हम क्या कर रहे हैं? हैंडल। किसके पावर से? ट्राई और कैच। ट्राई क्या है? एक कीवर्ड, उसके अंदर हम हर वो लाइन लिखते हैं जहां हमें लगता है कि एक्सेप्शन हो सकता है। जहां हमें लगता है कि क्या हो सकता है? एक्सेप्शन, उसे हम किस पे लिखते हैं? ट्राई। कैच में क्या लिखते हैं हम? एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन आता है तो उसे हैंडल किया जाता है किसमें? कैच। अच्छा, कैच एक से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि ट्राई में 50 तरह के एक्सेप्शन आएंगे, तो आप जिस जिस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हो उसके इक्विवेलेंट क्या बनाओगे? अलग अलग कैच। क्या ट्राई बिना कैच के हो सकता है? तो ट्राई बिना कैच के हो सकता है अगर वहां पे फाइनली है। अगर वहां पे क्या है? मतलब या तो कैच या फाइनली, दोनों में से कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो अभी आगे बहुत बड़ा डिस्कशन होगा इसके ऊपर। हाँ, कैच बिना ट्राई के तो संभव ही नहीं है। सीधे कैच लिखने जाओगे तो जेवीएम एरर दे देगा। अरे आया क्या समझ में? चलो एक पॉइंट लिखो। हाँ, ट्राई हाँ हो सकते हैं ना। अभी मैंने सारा काम एक ही ट्राई कैच में रख दिया। मैं चाहता तो क्या करता? एक ट्राई कैच अलग बनाता, दूसरा ट्राई कैच अलग बनाता, तीसरा ट्राई कैच अलग। अरे नहीं समझे। अभी इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है हर्षिता? यहां से गाड़ी डिस्टर्ब हो रही तो बाद वाला काम चल रहा है क्या ट्राई के अंदर का?
मैं चाहूँ तो हर चीज़ का ट्राई कैच अलग अलग बना दो, मतलब यूज़र से ले रहा हूँ नंबर, अगर उसने कमांड एंड आर्गुमेंट नहीं दिया तो उसका ट्राई कैच अलग, फिर अगर वो इंटीजर नहीं तो उसका ट्राई कैच अलग। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मानते हो यस और नो? तो जैसे कि नंबर फॉर्मेट और अरिथमेटिक दोनों एक्सेप्शन साथ में आ जाए देखो कभी भी दो एक्सेप्शन एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं। कोड लाइन बाय लाइन चलेगा, कोड लाइन बाय लाइन चलेगा। राजदीप इस लाइन पे आया, अगर मेरा जीरो आर्ग्यूमेंट नहीं है तो यहीं पे एक्सेप्शन आ जाएगा, फिर आगे वाली बात होगी क्या? नहीं। यहां से जंप करके कहां जाएगा? कैच। दो एक्सेप्शन एक साथ आना तो संभव ही नहीं है, एक लाइन चलेगी। बोले सर अगर मैं मान लो ये वाली लाइन यहां तक सब सही चला, ये लाइन है, ये लाइन में एक्सेप्शन कब आएगा? जब मैं स्ट्रिंग टाइप का बंदा दूं और उसे किस में बदलने जाऊं? इंटीजर। नंबर फॉर्मेट। यहां गाड़ी आई है मतलब ऊपर सब सही था, यहां एक्सेप्शन आ गया तो अरिथमेटिक आने के चांस है क्या? क्योंकि यहीं से टर्मिनेट होके वो आगे, तो दो एक्सेप्शन तो एक साथ आ नहीं आया क्या समझ में? थोड़ा कॉम्प्लेक्स कहानी है, लेकिन आप एक बार समझ गए ना तो फंडा क्लियर हो जाएगा। चलो एक नोट लिखो, धीरे धीरे और कहानी बढ़ेगी। देखो वंस कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्राई ब्लॉक, once control is transferred from try block, it will never come back to try block. Once control is transferred from try block, it will never come back to try block. It will never come back to try block. Again, so एक नोट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, सब मिलके बताना, मैंने ट्राई लिखा और कैच लिखा, यहां पे बीच में मैं लिख दूं, एक मैसेज दे दूं, और यहां पे मान लो मैंने लिख दिया, यहां पे लिख दिया रश्मिका, क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? ऊपर ट्राई है और बाद में कौन है भैया? कैच। मैं ट्राई और कैच के बीच में क्या लिख दिया? रश्मिका। लिख सकते हैं क्या? क्यों? पढ़ना जरा, एक एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है ये? ट्राई विदाउट कैच। हाँ, कहने का मतलब एक इफ एल्स की तरह है, रूल है, जैसे इफ और एल्स होता तो बीच में कोई लाइन अलाउ नहीं है, वैसे ट्राई और कैच के बीच में कोई और स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। तो लिखो वी कैन नॉट राइट, अब समझ पा रहे हो, धीरे धीरे चल रही गाड़ी है ना भैया। वी कैन नॉट राइट या वी कैन नॉट हैव एनी स्टेटमेंट बिटवीन ट्राई एंड कैच। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे साइड में एरो बना के लिख सकते हो ऐसे कि खाली एक ट्राई लिख लिया ऐसा डैश डैश और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया और यहाँ पे क्या आ गया भैया? कैच। अरे शॉर्ट में समझ में आया ना कैसे लिख रहे हो? वी कैन नॉट हैव एनी स्टेटमेंट बिटवीन ट्राई एंड कैच। नीरज आ रहा है क्या समझ में? इनिशियलाइजेशन ब्लॉक लगा देते तो चलेगा वीडियो? इनिशियलाइजेशन ब्लॉक लगा दे तो नहीं, कोई भी ब्लॉक ट्राई और कैच के बीच में कोई भी ब्लॉक हो अलाउड नहीं, उन दोनों के बीच में कोई भी स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। चलो अगला पॉइंट लिखो, वी कैन नॉट हैव एनी स्टेटमेंट बिटवीन catch and catch. We cannot have any statement between catch and catch. Next लिखो, we cannot have catch and, दो कैच के बीच में भी कोई स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। We cannot have any statement between catch and finally. तीनों नोट समझ में आया भैया? तो ट्राई और कैच के बीच में भी स्टेटमेंट अलाउ नहीं है, दो कैच के बीच में भी स्टेटमेंट अलाउ नहीं है, कैच और फाइनली के बीच में भी स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। कैच आप आगे आगे जाके मैं फाइनली लगाऊंगा तो कैच और फाइनली के बीच में भी कोई स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। आप समझे क्या? अच्छा एक बात बताओ, मैंने इतने सारे कैच लिखे, ये रश्मि का हटा दूं यहां से? मैंने इतने सारे क्या लिखे भैया? कैच। मैं एक काम करूं, इनको सबको कमेंट कर दो अभी के लिए। ये कमेंट आता है समझ में सबको? हाँ, मल्टी लाइन कमेंट जिसको आप लोग बोलते हो। तो देखो यहां पे ये वाला कैच लगा दिया मैंने,
दिख रहा है सबको, यस और नो? तो ये जो कैच लगाया है मैंने भैया, है ना, अब मेरे पास ट्राई के साथ कोई कैच है क्या? नहीं। क्या मैं एक ही कैच लगाऊं और काम हो जाए? बताओ। बताओ। अब मेरा समझे मैंने क्या कहना चाह रहा हूं? आपने क्या लगाया भैया? ट्राई। क्या लगाया? ट्राई। यहां 10 तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आपने 10 केस लगाने के बजाय कितने केस लगाए? एक। और वहां पे क्या बोल दिया? एक्सेप्शन। पता है एक्सेप्शन कौन है? जितने भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं सबकी पेरेंट कौन? एक्सेप्शन। ये तो मानते हो, यस और नो? चलो अब प्रॉब्लम इज देयर, चला के देखते हैं। कंपाइल किया और कोड को क्या कर दिया भैया? रन। यहाँ 10 लगाया और यहाँ क्या लगाया? 20। देखो आंसर क्या आया? मेन स्टार्ट रिसीव कमांड लाइन डेटा कन्वर्टेड इनटू इंटीजर्स। आंसर कितना आया? 0। ऑल टास्क डन। अभी कुछ गलती की क्या मैंने? अब गलती करके देखते हैं, है ना भैया, मैं कुछ भी डेटा पास नहीं कर रहा। मेन स्टार्ट आया, क्या आया बताओ? प्रॉब्लम इज देयर, ऑल टास्क डन। बताओ प्रॉब्लम इज देयर क्यों आया? किसके अंदर? ये कैच। चलो फिर से चलाता हूं, मैं इस बार हेलो दे दूं और 10 दे दूं। अब कौन सा एक्सेप्शन आएगा? नंबर फॉर्म। अब भी हैंडल हो गया। देखो यहाँ पे क्या आया? प्रॉब्लम इज देयर। अरे आप समझ रहे हो क्या? कोई भी प्रॉब्लम हो सबको हम एक ही कैच से क्या कर रहे हैं बताओ? हैंडल। अरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं भैया? देखो सबको हम एक ही कैच से क्या कर रहे हैं? हैंडल। आप सब लोग समझ पा रहे हो क्या? पक्का यस और नो? अब आप प्रोग्राम लिखो जल्दी से इसको। हाँ तो ये, हाँ बहुत बढ़िया। तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि एक कैच लगाना अच्छा या मल्टीपल कैच लगाना अच्छा? एक कैच लगाओगे तो दिक्कत क्या? तो यूजर बोलेगा यार प्रॉब्लम तो है। इससे पहले तो हम बता देते भाई तू 0 दे रहा है, नंबर नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। यहाँ एक ही कैच लिख दिया तो यूजर को प्रॉब्लम तो दिखेगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम ये पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इज इट क्लियर यस और नो? ये लिखो जल्दी से, फिर एक पॉइंट लिखूंगा मैं। अरे कॉपी में कमेंट मत कर देना, तो पल्ले नहीं पड़ेगा। नए सिरे से लिख लो एक ट्राई, उसको ब्लैंक कर लो खाली, डैश डैश ऊपर वाला ही है। पता नहीं लिख कैसे रहो, कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोग लिख रहे हो उसमें? किसका कमांड है? वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन भैया। आईडी में कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खुलेगा बताओ? हाँ आईडी में भी क्या खुलेगा? कमांड प्रॉम्प्ट। अरे वहां भी तो कमांड प्रॉम्प्ट होगा ना, यस और नो? बताओ कैसे खुलेगा? ये लिख लिया क्या सबने पहले? नहीं समझे आप लोग? इनका सवाल समझ में आया? अच्छा नहीं पूछा, चलो फिर जाने दो। फिर मैं आपको बोलूंगा रिसर्च करना। किसका पूछ, क्या बोल रहा हूं मैं? यही प्रोग्राम आप किस में चलाओगे? अब वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट से तो चला नहीं रहे हो, तो वहां कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे पास करोगे? कुछ तो तरीका होगा ना? बढ़िया, हो जाएगा, गूगल से पूछ लेना कि कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे खोलते हैं, यस और नो? हाँ अरे 1 मिनट का है, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा ना? वीएस कोड, अरे अभी हम वीएस कोड की बात नहीं कर रहे, हम तो एसटीएस की बात कर रहे हैं ना, स्प्रिंग टूल। अरे ये लिखा या नहीं लिखा? चलो एक पॉइंट लिख लें, एक पॉइंट लिख लें क्या? तो लिखो अ कैच विद अ सुपर क्लास एक्सेप्शन, a catch with a superclass exception can handle, a catch with a superclass exception can handle
सब क्लास एक्सेप्शंस ऑल्सो, कैन हैंडल सब क्लास एक्सेप्शन ऑल्सो। हाँ, ये किसी स्टूडेंट ने बनाई थी, तो लिखो वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, we can have multiple catch blocks for the same try block. We can have multiple catch blocks for the same try block. But those multiple catch blocks, should be, in ascending order, of their inheritance hierarchy. चलो, अरे सर ये लाइन समझ में नहीं आई, लास्ट वाली लाइन समझ में आई क्या? नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? थ्रोएबल लिख सकते हो, पक्का बताओ। मैंने लिख दिया थ्रोएबल, कोड चलेगा नहीं चलेगा? चल रहा है यस और नो? क्या आ रहा है यहाँ पे? प्रॉब्लम इज देयर। तो ये तो आपको पता है कि एक पेरेंट क्लास का जो एक्सेप्शन है वो किसी भी चाइल्ड को हैंडल कर सकता है, मानते हो यस और नो? चलो, अब मैं आपसे बोलूं, सब मेरे साथ हैं? चलो, मैं आपसे बोलूं, यहाँ पे मैंने कैच लगा रखा है एक्सेप्शन, इसके जस्ट नीचे मैं ये जो कमेंट है ना, इसको एक कमेंट नीचे कर देता हूं। चलो, इसको हटा देता हूं मैं, कमेंट ही हटा दिया मैंने क्या लिखा पहले बताओ? सबसे पहले कौन सा ब्लॉक है? ट्राई। उसके बाद कौन सा ब्लॉक है? कैच। इसमें कौन है बताओ? एक्सेप्शन। उसके बाद सारे लाइन से कैच लगा दिए। अब मुझे बताओ, जब अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा तो प्रॉब्लम इज देयर मैसेज आएगा या फिर वैल्यूज आर नॉट गिवन आएगा? तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इज ऑलरेडी बीन कॉट। इसका मतलब क्या भैया? बोले यार आप मल्टीपल कैच तो लगा सकते हो, आप क्या लगा सकते हो? मल्टीपल कैच, बट आपने पहले ही पेरेंट को लगा लिया। अब देखो, आपने पहले ही किसको लगा दिया? पेरेंट। तो जैसे एक्सेप्शन आएगा पेरेंट हैंडल कर लेगा। और इनका नंबर कभी भी आएगा क्या? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया, किसने हैंडल कर लिया? पहले पेरेंट। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया, किसने हैंडल कर लिया? पहले पेरेंट। इन चाइल्ड का किसी का भी नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब ये अनरीचेबल हो गया ना, ये सर। तो उन्होंने ये बोला कि एक रास्ता तो है, आप एक ही कैच लगाओ, उसी से हैंडल कर लो। लेकिन वो सही तरीका है गलत तरीका है? गलत तरीका। दूसरा तरीका है, आप पेरेंट चाइल्ड सब रख सकते हो, लेकिन पहले कौन होना चाहिए? चाइल्ड। बाद में कौन होना चाहिए? पेरेंट। अगर आपने पहले पेरेंट रखा तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। तो आप लिखोगे कैसे? ये जो पॉइंट लिखा आपने ना, उसका जवाब है। अरे आपने लास्ट पॉइंट लिखा ना, पढ़ो जरा क्या लिखा लास्ट पॉइंट। बट देयर हायरार्की मस्ट बी इन विच ऑर्डर? असेंडिंग। अरे असेंडिंग डिसेंडिंग समझते हो? उनका कहना है, आप कैसे लिखोगे? ट्राई लिखा, अब ट्राई में डेस 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 कर दिया। अरे कॉमन चल रहा है ना एग्जांपल। आपने पहले जो कैच लिखा, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? एक्सेप्शन। और बाद में कैच कोई सा भी लिख दो, मान लो आपने कौन सा लिखा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा? एरर देगा, क्योंकि आपने थ्योरी अभी अभी बताई। जस्ट पहले थ्योरी लिखी आपने कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? असेंडिंग। पहले चाइल्ड होना, बाद में पेरेंट। लिखो भैया। हाँ, अगला एग्जांपल वही है, पहले ये लिखो और उसका एरर लिखो। नहीं आया क्या समझ में? अरे ये पल्ले पड़ रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग भैया, तो बड़े बड़े कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत आएगी, याद रखना है ना।
क्या हुआ? हाँ, बढ़े आगे। तो बताओ इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों? पहले किसको, ये जो एक्सेप्शन है इसको यहाँ से कट कर दूं और इसको उठा के कहाँ लगा दूं? सबसे लास्ट में। अब बताओ ये प्रॉब्लम इज देयर कब चलेगा? है ना, जैसे अगर कोई भी इनमें से हैंडल नहीं कर पाया, देखो अभी, अरे आप सुन रहे हो मुझे? अब जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल हो गया तो वैल्यूज आर नॉट गिवन, तो उसके लिए कैच था। अगर ऊपर के सारे केच में से कोई भी हैंडल नहीं कर पाता है, फिर कौन चलेगा? सबसे लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं पेरेंट। लिख लो एरो बना के जल्दी से। अरे ये समझ में आया क्या चेंज किया मैंने? तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तो अब मैंने यहाँ पे ये जो कैच था इसको उठा के कहाँ रख दिया? सबसे लास्ट में। कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग दोस्तों? कुछ सीख रहे हैं क्या? क्या लिख लिया? कुछ समझ में आया भैया? चलो देखो, है ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन बताते हैं हम? नल। एक एग्जांपल करते हैं जिसको क्या बोलेंगे? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन? चलो ये सब हटा दूं मैं। चलो, तो आपने सीखा एक ट्राई होता है, फिर क्या होता है? कैच, और फिर क्या होता है बताओ? फाइनली। ये तो मानते हो? चलो हेडिंग डाल दो। पहले कौन सा एक्सेप्शन लिख रहे हैं हम लोग? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। फिर उसी के साथ फाइनली भी लगा देंगे, है ना। अच्छा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है? अगर मैं ट्राई के अंदर एक स्ट्रिंग लिखूं और उसमें क्या लिखूं? मान लो str। str में क्या रखा हुआ है दोस्तों? नल। सब मेरे साथ है? ये और नो? अभी ट्राई हटा देता हूं।
सब हटा दिया मैंने। मैंने str में क्या रखा, नल। और मैं आपसे बोलूँ यार इंटीजर x में मुझे है ना str की लेंथ चाहिए। कौन सा फंक्शन हमारे पास, str डॉट लेंथ। बताओ ये लेंथ क्या दे देगा, स्ट्रिंग की लेंथ। अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा, बताओ। मेन स्टार्ट आया, उसके बाद क्या आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कोई मुझे बताएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि str में क्या रखा, नल। और मैं बोल रहा हूँ str की क्या निकाल दो, लेंथ। आप समझे क्या? जब हम str की लेंथ निकालने जाएंगे तो x में लेंथ दे पाएगा क्या, नहीं। लिख लो जल्दी से, कौन सा एक्सेप्शन दे रहा है ये, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलो करें इस कोड को आगे। चलो क्या करूं मैं इसके लिए, बताओ। अरे इसको किस में रख दूं, ट्राई। और यहाँ पे क्या लगा दूं, कैच। अब कैच में क्या लगाऊंगा, तो आपको याद नहीं रखना है। जैसे ही जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका एक्सेप्शन की क्लास अपने आप आ जाती है, यस और नो। उसे कॉपी करो, तो आपको ये अपर लोअर याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या, यस और नो। यहाँ पे कुछ मैसेज दे दो। मैंने बोल दिया यार स्ट्रिंग कंटेन्स नल वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर क्या रखा हुआ है दोस्तों, नल। अब बताओ जैसे मैं कोड को चलाऊंगा और मुझे पता है स्ट्रिंग में क्या है, नल, तो क्या आ गया, मेन स्टार्ट स्ट्रिंग कंटेन्स नल वैल्यू, ऑल टास्क डन। नहीं समझे क्या, लिखो जल्दी से। नहीं समझे, लिख पा रहे हो क्या सब लोग, क्या लिख लिया, कुछ समझ में आ रहा है क्या, पक्का ना। किसको किसको डबल कोट्स में लिखते हैं? हाँ मतलब वो तो, इसका मतलब आप समझे क्या है। अरे स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, नल। नल की लेंथ निकाल सकते हो क्या, इसलिए कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहाँ कोई वैल्यू रख देते, डबल कोट्स में रख दोगे तो फिर तो वहां स्ट्रिंग आ जाएगी ना। नहीं समझे, फिर ये एक्सेप्शन आएगा क्या, तो सब सही सही कर दूंगा, फिर एक्सेप्शन आएगा नहीं ना, फिर आपको सिखा कैसे पाऊंगा मैं। तो ये उसको पता होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो मैं पहले से ये डाल। हाँ ट्राई कैच का वो क्या मैकेनिज्म डाल के रखेगा ताकि ये सिनेरियोस आ सकते हैं। अब जैसे 2 नंबर को डिवाइड कर रहे थे, मेरे पास 2 नंबर को क्या कर रहे थे, डिवाइड। अब आपको ये समझ में आ गया कि एक नंबर भविष्य में ऐसा हो सकता है जो क्या आ जाएगा, 0। तो आपने वहां पे क्या डाल दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग डालने से फायदा क्या हुआ, आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा, रन टाइम पे जो प्रोग्राम में टर्मिनेशन हो रहा था होने से बच जाएगा। कितना समझ में आया क्या? हेडिंग डाल दो फाइनली ब्लॉक। हेडिंग क्या डाल दोगे, फाइनली ब्लॉक। 2 मिनट एक बार देख लो क्या क्या पढ़ा है।
कुछ पढ़ाया क्या भैया? चेक कर लो 2 मिनट क्या क्या पढ़ाया। हेडिंग डाल दो फाइनली ब्लॉक। क्या नाम है टॉपिक का? फाइनली ब्लॉक। लिखो लिखो दिस ब्लॉक ऑलवेज कंटेन्स, दिस ब्लॉक ऑलवेज कंटेन्स, दिस ब्लॉक ऑलवेज कंटेन्स the statements, this block always contains the statements which release or close, which release or close the resources, which release or close the resources like files and database, like files and database, like files and database. It is the last executable block. It is the last executable block. It is the last executable block in exception handling. In exception handling. आगे लिखो finally block will execute compulsorily. Finally block will execute compulsorily. आगे देखो writing the finally block is optional. Writing the finally block is optional. Writing the finally block is optional. मतलब अगर हम फाइनल ब्लॉक लिखे या ना लिखे ये क्या है भैया? ऑप्शनल। देखो समझो ट्राई ब्लॉक कब चलेगा? शुरू में आएगा ट्राई ब्लॉक चलेगा। अगर एक्सेप्शन आया तो ट्राई के बाद वाली कहानी चलेगी क्या ट्राई के अंदर? अरे अगर एक्सेप्शन आया तो इसके आगे की लाइन चलेगी क्या? जैसे एक्सेप्शन आया तो कौन चलेगा? कैच। अच्छा कैच कब चलेगा? जब एक्सेप्शन आएगा।
अरे बिना एक्सेप्शन के कैच चलेगा क्या? एक्सेप्शन आया तो कौन चलेगा? कैच। नहीं आया तो कैच नहीं चलेगा। ये तो समझ रहे हो? अच्छा, ट्राई भी पूरा कब चलेगा? जब एक्सेप्शन नहीं आएगा। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? पूरा ट्राई तो तब चलेगा जब एक्सेप्शन नहीं, तो पूरा ट्राई चला फिर कैच नहीं चलेगा। अरे एक्सेप्शन आया तो ट्राई वहां से जंप कर जाएगा और कौन चलेगा? कैच। एक ऐसा ब्लॉक बनाया उन्होंने जिसका नाम है फाइनली। क्या नाम है उन्होंने? फाइनली। कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला यार एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ भी हो सकता है, तो कभी कभी कुछ ऐसा काम है जो कंपलसरी हमें चलाना है, चाहे जो भी हो ये काम तो चलना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। तो इस सिनारियो को खेलने के लिए कौन सा ब्लॉक लाया गया? फाइनली। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जहां पे हम वो कोड लिखते हैं जो कंपलसरी हमें चलाना है। जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, यार आपको रिसोर्सेज क्लोज करना है, या कंपलसरी वो होना ही चाहिए, तो वो काम आप किसके अंदर रखोगे? फाइनली ब्लॉक। नहीं आया समझ में? अरे समझ रहे हो? यस और नो? चलो बताओ कौन सा ब्लॉक है ये? फाइन। अच्छा, क्या फाइनली बिना ट्राई के हो सकता है? अरे फाइनली ब्लॉक को बिना ट्राई के लिखोगे क्या? नहीं, उसके लिए ट्राई ब्लॉक होना कंपलसरी है। तुम लोग थक गए क्या? समझ में आ रहा है क्या चल क्या रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स को? ये देखो ट्राई है ना, मैंने यहां पे मैसेज दिया ट्राई एंड। क्या मैसेज दिया यहां पे? ट्राई एंड। यहां पे क्या है? स्ट्रिंग कंटेंट्स नल वैल्यू। फिर क्या आया? कंपलसरी। फिर क्या आया? ऑल टास्क डन। अरे आप समझे क्या? यस और नो? चलाऊं मैं कोड को? मेन स्टार्ट आया, क्या ट्राई का एंड हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? अरे ट्राई का एंड हुआ क्या? एक्सेप्शन आया ना? पता नहीं तुम लोगों का ध्यान कहाँ है। अरे मेन स्टार्ट आया, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, तो ये ट्राई का एंड चलेगा क्या? गाड़ी जंप करके कहाँ आई? कैच। स्ट्रिंग कंटेंट्स नल वैल्यू। उसके बाद क्या चलेगा? फाइन। तो ये कंपलसरी तो चल रहा है, ये सब ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दूं, शिवकांत समझ में आ रहा है भैया? नींद तो नहीं आ रही? मेन स्टार्ट, ट्राई एंड, कंपलसरी और ऑल टास्क डन। आया क्या समझ में? चाहे कुछ भी हो, एक्सेप्शन आए या ना आए, ट्राई पूरा चले, कैच चले या ना चले, किसी से लेना देना नहीं, कंपलसरी कौन चलेगा? फाइनली। ये एग्जांपल लिखो भैया जल्दी से। क्या लिख लिया? मैं समझा नहीं दोस्त, मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि हम वो चीज फाइनली के अंदर लिखेंगे। फाइनली को मतलब है ट्राई से, बिना ट्राई के फाइनली लिख सकते हैं क्या? बस फाइनल ब्लॉक का ये कहना है कि मुझे इसलिए बनाया गया कि कोई भी सिनारियो हो, मेरे अंदर का कोड तो चलना ही चाहिए। अभी आगे चलकर हम बहुत सारे सिनारियो जनरेट करेंगे, है ना, जहाँ कंट्रोल वापस जाता है किसी और फंक्शन में, फिर भी फाइनली हमेशा चलेगा। वो एक्सपेरिमेंट कल करेंगे हम, यस और नो? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट तो हमने किए नहीं है ना आज।
ट्राई और फाइनल के बीच में कैच। हाँ, ट्राई और फाइनल के बीच, फाइनली के बीच में कैच होना कंपलसरी ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं। हम ट्राई के साथ सीधे फाइनली भी लिख सकते हैं। अरे यस और नो? हाँ अभी बताता हूँ मैं एक्सप्लेन। ये लिख लिया सभी ने? ये लिख लिया क्या? इसका आउटपुट चेक कर लिया सभी ने? ये लिख लिया क्या? मैं बढ़ूं आगे? थक गए क्या आप लोग? पक्का नहीं थके? हाँ अभी थ्रो सब बाकी है भैया, अभी तो ट्राई कैच भी अभी बाकी है, पूरा नहीं हुआ। अभी तो हमने चेक्ड एक्सेप्शन बाकी है, बहुत सारी कहानियां बाकी है। कुछ सर मीन्स ये कि ट्राई को रिसेटलमेंट राइट हो या फाइनली चलेगा? फाइनली तो हमेशा ही चलेगा। चलो बताओ, जो कंफ्यूजन हो रहे हैं पहले वो क्लियर करते हैं। क्या मैं अकेला ट्राई लिख सकता हूं? मैंने अकेला ट्राई लिख दिया, लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकता हूं क्या? ट्राई विदाउट क्या आ गया? कैच। प्रोग्राम क्या दे रहा है? एरर, है ना? तो अब ये जो कंफ्यूजन होता है, आप चाहो तो शॉर्ट में नोट करते जाओ। ओनली ट्राई नॉट पॉसिबल, सिंपल ट्राई लिखो तो क्या आएगा? एरर। क्या अकेला कैच लिख सकते हैं क्या? अकेला कैच लिखोगे तब भी क्या आ जाएगा भाई साहब? एरर। अरे आप समझे क्या? चलो सब मेरे साथ है? क्या मैं ट्राई के साथ खाली फाइनली लिख सकता हूं? पक्का? वी कैन राइट ट्राई विथ फाइनली, यस और नो? देखते हैं चलेगा कोड? कोड को क्या करना पड़ेगा हमें? पहले कंपाइल। क्या आया? मेन स्टार्ट। चल रहा है नहीं चल रहा है? देखो एग्जांपल, वी कैन राइट ट्राई विदाउट कैच ऑल्सो। ट्राई लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा? फाइनल। अब इसमें भी आगे बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे, पर अभी के लिए आपका दिमाग थोड़ा तो तैयार हो गया कि भैया बिना कैच के भी हम ट्राई लिख सकते हैं, लेकिन साथ में या तो क्या चाहिए? फाइनली या कैच, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। खाली ट्राई तो अकेला लिखना पॉसिबल नहीं है। खाली फाइनली भी लिख सकते हैं क्या? अरे अकेला फाइनली भी लिख सकते हैं क्या? बिना ट्राई के तो ना कैच संभव है ना ही फाइनली। विदाउट ट्राई वी कैन नॉट राइट इवन कैच और फाइनली। कुछ पढ़ा हमने? पक्का? क्या पढ़ा हमने? कल हमने जाना था एक्सेप्शंस की दुनिया में होता क्या है, फिर हमने बोला था उसे हैंडल करने के लिए क्या चाहिए? कीवर्ड्स। आज उसमें से हमने ट्राई को एक्सप्लोर किया, कैच को एक्सप्लोर किया और फाइनली को एक्सप्लोर किया। अब इनके एक्सपेरिमेंट और बाकी है, अभी तो आएंगे, पर आपको बेसिक कहानी तो समझ में आई कि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है जहां एक्सेप्शन आ सकता है, वो किसके अंदर आता है? ट्राई। समझे? अगर एक्सेप्शन आता है तो गाड़ी जंप होके कहां जाती है? कैच। कैच एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कैच एक भी हो सकता है। अगर एक कैच होगा तो घाटा मैंने बताया क्या होता है? यस और नो? हम फाइनली भी लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत समझ में आया? तो जितना आज कराया उतना माइंड को क्लियर हुआ कहानी? चलो, तो ये बात ध्यान रखना, जब तक आप सिस्टम पे इनकी चला चला के प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये कुछ याद रहने वाला नहीं है। याद रखना है ना भैया? तो अभी हम कौन सा एक्सेप्शन कर रहे हैं? प्रीडिफाइंड। अच्छा, अभी तक जितने भी एक्सेप्शन के उदाहरण आए, ये चेक्ड के उदाहरण थे या अनचेक्ड के उदाहरण थे? किसके थे? अनचेक्ड। सर कैसे पता चला? पॉइंट नंबर 1 आपने कल क्लासेस लिखी थी, याद करो। नंबर फॉर्मेट, अरे इंडेक्स, नल पॉइंटर, अरे इंडेक्स। अरे याद आया? ये सब के सब कौन से हैं? अनचेक्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन सब के सब में कंपाइल टाइम पे कोई एक्सेप्शन आया क्या? इन सब में प्रॉब्लम कब आई रही थी? कंपाइलर डिटेक्ट कर पा रहा था क्या? कंपाइलर को तो होश ही नहीं क्या चल रहा है। ये सर नो, वो तो कंपाइल कर रहा है, बाद में पंगा हो रहा है। आप समझे क्या? तो ये सारे के सारे एक्सेप्शन चेक्ड थे या अनचेक्ड थे? ये सारे के सारे एक्सेप्शन अनचेक्ड थे। कल वाली क्लास में हम चेक्ड एक्सेप्शन की कहानी को
बढ़ाएंगे। आज भी कर सकते हैं, पर मैं ज्यादा कर दूंगा तो जो नहीं आया ना वो उनके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग जीवन भर के लिए एक सवाल जवाब में उलझ जाएगा। यस और नो? किसमें आ गया? GBMS में चल, ये आया समझ में भैया? तो अभी आप क्या करोगे? हाँ, ये पूरा अभी एक एक कोड चलाओ सिस्टम पे और प्रैक्टिस करो सारा का सारा। अगले 30 मिनट ज्यादा दौड़ा भागी नहीं करना भैया, है ना? जल्दी से फायदा उठाओ इस टाइम का। 30 मिनट में पूरा